एक अदरक का टुकड़ा चबा लो रोज, कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। भारतीय अपनी पद्धति छोड़कर अंग्रेजों के पीछे भाग रहे हैं। अस्थमा हो गया, फिर बीपी हो गया, शुगर हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रोज ऐसा अनाज खा रहे हैं जो पूरा साल खाने का नहीं है। कभी भी गेहूं और चावल इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। हमारे दादा परदादा 100 साल 120 साल जिया करते थे, तो ऐसा क्या हो गया हम 60 साल में, 66 साल में, 65 साल में मर रहे हैं? भारत की एवरेज है 66 है, जापान की 84 है, चाइना की 79 है, अमेरिका की 72 है, रशिया की 78 है, इंडोनेशिया की 76 है। भारत की 66 क्यों है? क्योंकि भारतीय गलती करते हैं। भारतीय अपनी पद्धति छोड़कर अंग्रेजों के पीछे भाग रहे हैं। टॉयलेट सीट इंग्लिश कर दी, सारा बेड़ा कर दिया, पेट ही साफ नहीं होता। अब घुटने ऑपरेशन करा रहे हैं। जबकि मैं बोलता हूं सबको, मैंने कई पॉडकास्ट में बोला भी है कि रोज सुबह उठ के उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पीना चाहिए और 5 कड़ी पत्ते चबाने चाहिए। कभी कोई कैल्शियम फॉलिक एसिड की कमी नहीं होगी। अच्छा, कभी नहीं होगी सर? कड़ी पत्ता क्या है? फुल ऑफ न्यूट्रिशन है ना। ओके। एक अदरक का टुकड़ा चबा लो, कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। एक हल्दी का टुकड़ा भी चबा लो, कभी कैंसर नहीं होगा। एक हल्दी का टुकड़ा चबा लो रोज सुबह, कभी कैंसर नहीं होगा। एक हल्दी अदरक का टुकड़ा चबा लो रोज, कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। चबा के मतलब क्या, खा जाए? चबाना और अंदर निकल जाओ ना, नेचुरल है ना वो तो। उसका रस लेना है। रोज एक की बात कर रहे हैं? हाँ, एक टुकड़ा। और हफ्ता लगातार नहीं खाना। 4 दिन 5 दिन खाओ, 6 दिन खाओ, फिर 1-2 दिन छोड़ दो। क्योंकि बॉडी सम हो जाती है। जो भी चीज हम रोज खाते हैं बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है, उसका असर नहीं होता। तो रोज कभी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। आप याद करो, बचपन में हम पूरा साल गेहूं कभी नहीं खाते थे। कभी गेहूं खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, कभी मक्की खाते थे। अभी पूरा साल गेहूं खाते हैं हम। फिर हम कहते हैं बीमार भी ना पड़े। अस्थमा हो गया, फिर बीपी हो गया, शुगर हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसा अनाज खा रहे हैं जो पूरा साल खाने का नहीं है। तभी कहते हैं सीजनल खाना खाना चाहिए। बिल्कुल, जो सीजन में मिल रहा हो वो खाओ। अनाज भी अभी हम क्या है, सीजन की सब्जी तो खा लेते हैं, लेकिन गेहूं सेम है हमारा। एक कभी भी गेहूं और चावल इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। एक टाइम पे एक अन्न खाना चाहिए, क्योंकि हर अन्न का एक अपना डाइजेशन का टाइम है। तो 2 अन्न एक साथ नहीं खाने चाहिए। हम क्या करते हैं, घर में गेस्ट आया, चावल भी बना देंगे, गेहूं भी बना देंगे, रोटी भी बना देंगे। नहीं खाना, एक टाइम पे एक अनाज। हम 3 तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी बीमारी गंभीर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी फेल है, डायलिसिस चलता है या क्रिएटिनिन बढ़ गया है, या कैंसर है, हम आपकी पूरी बॉडी की शुद्धि करेंगे। पंचकर्म के माध्यम से आपके बॉडी को क्लीन करेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपकी बीमारी गंभीर नहीं है तो हमारे पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं। वहां पे आओ, डॉक्टर से मिलो, 1 to 1 बैठो, बात करो, बीमारी की जड़ को समझो। और तीसरा तरीका, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हमारे हेल्थ काउंसलर से बात करो, अपनी बीमारी को बताओ, बीमारी को समझाओ। हो सकता है आपकी बीमारी घर पर ही ठीक हो सकती हो। हम पूरे भारत के हर व्यक्ति को बीमारी की जड़ पर काम करना सिखा रहे हैं। इनका डायलिसिस चालू था सर। कितने टाइम से? 10 डायलिसिस हो गए। इधर आने के बाद, आने से पहले 1 हफ्ते पहले डायलिसिस बंद करवाया। वहाँ पे मेरे को हफ्ते में 3 डायलिसिस होता था। अभी यहाँ पे मुझे 15 दिन में 1 डायलिसिस हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। अभी बहुत सुकून आ रहा है। नहीं तो मैं ऐसे बैठ नहीं पाती हूँ, मैं चल नहीं पाती थी, मैं बेहोश हो जाती थी जगह पे ही। मुझे 2.5 साल हो गए, किडनी और हार्ट का प्रॉब्लम है। क्या हुआ था आपको? किडनी और हार्ट में क्या प्रॉब्लम है? हार्ट की पंपिंग कम हो गई थी और किडनी दोनों फेल हो गए थे। कितने साल से आपका डायलिसिस चल रहा था? अभी 2.5 साल हो गए। कितने डायलिसिस चलते थे आपके? पहले तो रोज चलते थे डायलिसिस। अभी कितना कम होके आ गया है? तो ये फायदा हुआ कि मेरा डायलिसिस कम हुआ। अभी दो लगते हैं हफ्ते में 2, पहले रोज हो रहा था? हाँ, पहले रोज जाता था। डॉक्टर ने तो बोल दिए थे कि ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन मेरा पूरा आत्मविश्वास था कि मैं बिना ट्रांसप्लांट से ठीक हो जाऊंगा। हार्ट पंपिंग भी DIP डाइट से ठीक हो गई पहले से? हाँ, अभी तो मुझे 99% अपने आरोग्य में आराम लग रहा है। पूरे भारत में हमारे 50 से अधिक हॉस्पिटल और 70 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं, जिनमें से 6 मुख्य हॉस्पिटल दिल्ली NCR, मेरठ, लखनऊ, नवी मुंबई, चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में स्थित हैं। इनके अलावा राजस्थान में जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, अजमेर, अलवर, सीकर, झूठवड़ा, सांगानेर। उत्तर प्रदेश में न्यू नोएडा, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, जागृति विहार, मेरठ। महाराष्ट्र में नवी मुंबई, ठाणे, अंधेरी, पुणे। गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत। दिल्ली में मुल्तान नगर, सफदरजंग, रोहिणी। हरियाणा में गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला। पंजाब में अमृतसर, बिहार में पटना,
पश्चिम बंगाल में कोलकाता, तमिलनाडु में चेन्नई, उत्तराखंड में देहरादून, कर्नाटका में बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश में इंदौर, नेपाल में हमारे हॉस्पिटल मौजूद हैं।